नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को अध्यात्म की धारणा क्या है, अध्यात्म क्या होता है और अध्यात्म में क्या किया जाता है, इसके पिछले वाले वीडियो में आपने सुना है। आप सोच रहे होंगे, उसमें सुने भी होंगे कि जब भी आत्मा ईश्वर ब्रह्म की जो साधनात्मक जानकारी है वह ईश्वर तक है, ज्योति दर्शन तक है और वह ध्यान का एक सिस्टम है, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें, लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, जो अध्यात्म में अपने आप को डाल देते हैं वह ऋषि महर्षि दुनिया को छोड़कर एकांत अकेले रहते हैं। वह संसार में विचरते नहीं हैं और उनके पास जो सिद्धि रिद्धि होती है उनका भी प्रयोग उनको नहीं करना होता है। अगर उनका प्रयोग करते हैं तो उनका पतन हो जाता है, यानी उनका जो सिद्धि जो कुछ प्राप्त किए थे वह समाप्त हो जाती है। इस वजह से अध्यात्म में चमत्कार करना मना होता है। आगे आध्यात्मिक जितने भी होते हैं वह अहंकारी भी हो जाते हैं, क्योंकि वह वास्तविक ईश्वर को नहीं जान पाते। अतः ईश्वर की जो शक्ति है, जो ज्योति है, उसी को देख पाते हैं, जान पाते हैं। यहाँ तक कि वह जब लवलीन हो जाते हैं तभी जाकर देवी देवताओं को भी जान पाते हैं। यह दिव्य दृष्टि की सिस्टम से होता है। इसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। इसमें शंकर, देवी देवता आदि सब लोग आते हैं। इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति तो केवल ज्ञान से होती है। आज के ऐसे धरती पर बहुत से हैं, लेकिन आज साधना करने वाले बहुत कम ही हैं जिनके पास ईश्वर की दर्शन पता हो, ईश्वर क्या होता है, ज्योति दर्शन क्या होता है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। देखे बहुत कम लोग हैं। आज इस धरती पर कहाँ कोई जंगल झाड़ी में जाकर तपस्या करता है? नहीं, तपस्या सब शहर में ही रहकर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वैसा सिस्टम नहीं रह गया है। क्योंकि जब अध्यात्म के सिस्टम में चलते हैं, अध्यात्म करने शुरू करते हैं, ध्यान साधना करने शुरू करते हैं, तो अध्यात्म में पहले ही त्याग होता है। शुरू में ही उसका त्याग बनता है। वह संसार को त्यागे, वह विरक्त हो जाए और संसार के किसी भी सुख को ना ले, उसे ही अध्यात्म करने का अवसर मिलता है और इस दुनियादारी से दूर रहे, उसे अध्यात्म कहा जाता है। परंतु यही उल्टा इसके, जब परमात्मा भक्त सेवक के माध्यम से, भक्ति भाव के माध्यम से होता है, तो परमात्मा संसार में ही यह अध्यात्म के बारे में, अध्यात्म का संपूर्ण ज्ञान और तत्व ज्ञान, परमात्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है, न कि सिर्फ अध्यात्म के बारे में। वह स्वाध्याय, अध्यात्म और तत्व ज्ञान तीनों की जानकारी और दर्शन, दीदार सब कराता है। उसे सहज ही प्राप्त हो जाता है, उसकी कुंडली शक्ति सहज ही जागृत हो जाती है। और जब कोई परमात्मा के विमुख होकर, जब उसके पुत्र ईश्वर की कोई आराधना करता है, तो ईश्वर की जब मर्जी होगी तभी कर सकता है। लेकिन जब ईश्वर का परम पिता धरती पर आकर किसी भी भक्त को दर्शन देने की बात करेगा, तो ईश्वर को पीछे पीछे आकर देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका परम पिता बोल रहा है। इस वजह से परमात्मा के समय जो भी बात होती है वह जल्दी से मिल जाती है, परंतु इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहली बात दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात इसकी है कि कोई भी आध्यात्मिक और ज्ञानी किसी भी चमत्कार को अलाउ नहीं करता है। भगवान चमत्कार से
प्राप्त नहीं होता है। हाँ, चमत्कार और सिद्धियां का प्रयोग करने के लिए उनको धर्म की जब कार्य आएगा, जब धर्मात्मा धरती की रक्षा हेतु जीवन को लगाए हैं, तो उसके लिए ही इन सिद्धियों का प्रयोग किया जाता है। अतः उसके लिए और किसी चीज़, किसी भी वस्तु के, किसी भी चाहत के लिए सिद्धियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, चाहे उसको मान सम्मान मिले या ना मिले। हनुमान जी आप देख रहे होंगे सिद्धियां उनको मिली, फिर भी वह सिद्धियों का दुरुपयोग किए तो उनको श्राप मिल गया। उसी प्रकार से जब भी सिद्धियों का भगवत प्रेमी और भगवान वाले रास्ता में सिद्धियों का और चमत्कार का अलाउ नहीं होता है, यहाँ तक कि अध्यात्म में भी अलाउ नहीं होता है। अगर कोई अध्यात्म में कर रहा है और अपने सिद्धियों का प्रयोग किया और चमत्कार किया और संसार में वह फेमस हुआ, तो वह अपने आप ही ऑटोमेटिक पतन को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि चमत्कार करते ही उसके पीछे जनता चल पड़ेगी और जब तक चमत्कार नहीं करेंगे तब तक वह उस ईश्वर में अपने आप को लवलीन रखेगा। जैसे ही चमत्कार करेंगे वैसे ही लोग उनके पीछे चल पड़ेंगे। जैसे आज के समय बहुत से ऐसे धरती पर हैं जो सिद्धियों का प्रयोग करते हैं, उनके पीछे चलते हैं। वह न कोई संत हैं न कोई महात्मा है, वह एक सिद्धि प्राप्त किए हैं, आज उनके पीछे करोड़ों लोग चल रहे हैं। यह सब कुछ आप लोग भी बहुत सामान्य रूप से कर सकते हैं। अब इन सिद्धियों के बारे में तो आगे बात करेंगे, क्योंकि सिद्धियों का अलग से ही वीडियो बनानी पड़ेगी। सिद्धियों का वीडियो जो होगी वह सुबह वाले एपिसोड में आपको सभी सिद्धियों के बारे में मिलेगा। आगे जब कल की भगवान के अध्यात्म की रहस्यात्मक ज्ञान शुरू होंगी तो उसमें सारे चक्रों को जगाना और कुंडली शक्ति जगाना, यह सब बातें बताई जाएंगी और प्रयोग कैसे करना है, कहाँ पर कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन और पर प्रेस कर लें।